देखिए, मैं सबसे पहले तो कुंभ पर कहूंगा, कुंभ किसी पार्टी का मसला नहीं। कुंभ तब से है जब से पार्टियां नहीं थी, संसद भवन नहीं था, संविधान नहीं था। ये मौजूदा सामाजिक संरचना जैसी आज है वैसी भी नहीं थी। आदि अनादि ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है कि जहां गंगा और यमुना का मिलन संगम हो रहा है, जहां वो दोनों पवित्र नदियां मिल रही हैं, वहां स्नान से पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। तो वहां से शुरू करिए, ऋग्वेद से लेके यहां तक। ये समाजवादी पार्टी, ये भाजपा और बसपा और अपना दल का विषय नहीं है। नहीं, पार्टियां बहुत छोटी हैं, नेता बहुत छोटे हैं, मिनिएचर, बोनसाई। कुंभ अनंत है, विशाल है, विलक्षण है। नेताओं को संयम बरतना चाहिए। आपके लिए एक मैदान है ना सियासत का, उसमें धैर्य रहे कि करो, तू मैं करो। कुंभ भारत का माथा है, भारत के मां का मुकुटमणि है। उस पर टिप्पणी हो तो चिंतन के साथ हो, चिंता के साथ। मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर दोहराता हूं उसको, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए, उनके प्रशासन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से भी अनुरोध करूंगा कि इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जाए कि कुंभ से जुड़े जो भी नकारात्मक टिप्पणियां आए कि कुंभ में ऐसा हो रहा, कुंभ में वैसा हो रहा, जहां 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ आदमी आ रहा हो, वहां ऐसी नकारात्मक सूचनाओं के लिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का भाव है, जान लीजिए। इसका उपाय एक ही हो सकता है, 2, 4, 5 लोगों का अच्छे से खातिरदारी हो जाए। अगर उन्होंने असत्य लिखा हो, असत्य, भ्रामक, अर्धसत्य सूचना प्रसारित करने वालों को कुंभ को हाई सेंसिटिव जोन में डाला जाना चाहिए डिजिटल मीडिया के लिए। मुझे लगता है मेरी बात से सब सहमत होंगे, पक्ष विपक्ष। हमने भीड़ का वो देखा है, भीड़ में कैदों के सांप तो भगदड़ हो जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। यह अनुमति कुंभ में नहीं दी जा सकती। नहीं, डिजिटल माध्यम से खेल करने वालों से बहुत सख्ती करनी होगी, शासन को, सत्ता को, सरकार को। दूसरी बात मैं कहूंगा कि व्यवस्था 16 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, तमाम घाट, संत कहते हैं कि इस पूरे परिक्षेत्र में कहीं भी स्नान करो वही मोक्ष है, वही पुण्य है। मैं अवधेशानंद जी को सुन रहा था कल, तो वो कह रहे थे कि भाई इस पूरे परिक्षेत्र में कहीं भी स्नान करो वही आनंद है, वही अमृत है। लेकिन कई बार व्यवस्था के लिए आपको कुछ चीजें चिन्हित करनी होती हैं। जिस कथा भागवत में भी मुख्यमंत्री जाते हैं, वो किसी पार्टी के हों, उस कथा भागवत में भी कुछ नियम कायदे लगाए जाते हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ता के यहां शादी ब्याह में भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जाते हैं, वहां भी कुछ व्यवस्थाएं लगती हैं। वहां दूल्हे के फूफा भी अंदर नहीं आ सकती अगर एक बार वीआईपी अंदर हो गया। वो ये नहीं हो सकता कि हम दूल्हे के फूफा हैं तो फूफा के भी कान के नीचे एक पड़ा, चला बाहर। क्या जब वीआईपी चला गया तभी अंदर गए फूफा? ये व्यवस्था है, इसमें चिढ़ क्यों, इसमें दुख क्यों? हर जगह ये व्यवस्था रही। मैं तो राजेंद्र बाबू को बता दिया, उनको जो किला अकबर ने बनवाया था वहां ठहराया गया था, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति थे। और एक बात आई, चंचल जी ने रखी, ठीक है, प्रश्न रखने का अधिकार लोकतंत्र में है और उसका मैं स्वागत करता हूं, उस अधिकार का, और सम्मान भी करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि 15,000, 20,000, 50,000 की झोपड़ी क्यों बन रही है, कॉटेज क्यों बन रही है? मैं कहता हूं 1 लाख की कॉटेज भी बन रही है, उससे ननकू का अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा ना। जिसके पास 1 लाख है वो देगा, सरकार को टैक्स प्राप्त होगा। नहीं है, नहीं देगा। समस्या क्या? अगर कोई ये मुझसे कहे कि ननकू इसलिए कुंभ नहीं आ पा रहा है क्योंकि 1 लाख की कॉटेज बनी है, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ,
फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि 1 लाख की कॉटेज क्यों बनी। स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती हैं तो किसी को तकलीफ उठाने, सवाल उठाने का क्या हक है? उनके पास पैसा है, संसाधन है। बोले नहीं झूसे में रहो, फाफा मऊ में रहो, नहीं तो गुड्डू के घर पे रहो पीजी में। क्यों? ये आप तय करेंगे? ये खुद दूसरा तय करेगा क्या? और एक बात पूछ दूंगा तो बुरा लग जाएगा। सत्यनारायण की कथा हो, मुंडन हो, गमी हो, शादी हो, ब्याह हो, उसमें निजी विमान से जाते हैं नेता। क्या बोले गुड्डू जहाज निकालो चलना है? क्या क्यों सर्विस फ्लाइट नहीं है? है ना? क्यों जाते हैं निजी विमान से? ऐसे चलते निजी विमान से जैसे लोग स्कूटर से, मोटरसाइकिल से चलते हैं। बोले निकालो यार जरा जाना है, हैं? क्यों? उसमें तेल नहीं लगता? लगता है ना? लेकिन आपको वैशिष्ट चाहिए। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मुझे याद है नेताजी पहली बार आजमगढ़ गए थे जब, तो मैं गया था उस चुनाव को कवर करने। ठीक है, ये सवाल कौन उठा सकता है कि वो आप सफाई से आजमगढ़ क्यों आए? नहीं ना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में जा सकते हैं तो चंद्रभान पासवान रुदौली से मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? जब अखिलेश जी सफाई से आजमगढ़ लड़ सकते हैं तो चंद्रभान क्यों नहीं लड़ सकता? इसलिए चंद्रभान का भी स्वागत, अवधेश प्रसाद के लड़के का भी स्वागत। लोकतंत्र का स्वरूप यही है, इसी भाव में रहिए। और कुंभ को भारत की परंपरा, भारत की सनातन की जो परंपराएं हैं, जो उसका आत्म तत्व है, भारत का जो स्व है, उसका दिग्दर्शन मानकर स्वीकार करिए। ये राजनीति का चौसर नहीं है, ये भारत के मन का विषय है, हृदय का विषय है। धन्यवाद।